सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। हम लोग सभी जानते हैं कि महामानव बुद्ध का धरती पर आना एक उदीयमान सूरज के समान है। बुद्ध सभी क्रांतिकारियों में सर्वप्रसिद्ध इसलिए हैं कि उन्होंने समाज में उन सवालों को उठाया जो जन सरोकार के थे, जो जन समस्याओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने कई देशनाओं में एक देशना दिया है कि एक सुखी गृहस्थ के क्या लक्षण हैं, कौन कौन से सुख हैं जो एक सुखी गृहस्थ को होने चाहिए। आज मैं इस बिंदु पर आपसे बात करना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने सुखी गृहस्थ के 4 लक्षण बताए हैं। 4 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख संपत्ति का स्वामी होना। संपत्ति का स्वामी होना पहला सुख है, क्योंकि दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। इसलिए जब व्यक्ति के पास संपत्ति होता है तो वह नाना प्रकार का सुख भोगता है और उस संपत्ति से समाज का भी सेवा करता है। वह यह सोच करके खुश होता है, उसके मन में खुशी होती है कि मेरे पास जो संपत्ति है उसका उपयोग मैं परिवार के विकास में और समाज के विकास में लगाऊंगा। दूसरा सुख है संपत्ति भोगने का सुख। संपत्ति होना और संपत्ति का सुख भोगना, ये दोनों दो बातें हैं। जब संपत्ति ईमानदारी की कमाई की होगी, सम्यक आजीविका से प्राप्त होगा, तभी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है संपत्ति का सुख भोग सकता है। इसलिए ईमानदारी की कमाई की संपत्ति को भोगते हुए व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की वृद्धि करता है, प्रगति करता है, दान देता है, सुपात्र को दान देता है, पुण्य कार्य करता है, यानी समाज सेवा करता है। यह दूसरी सुख है। तीसरी सुख गृहस्थों का है ऋण मुक्त जीवन। व्यक्ति की आय इतना हो कि उस आय के मुताबिक उसका खर्च हो। यदि व्यक्ति का खर्च आय से अधिक होगा तो व्यक्ति ऋण के बोझ से दब जाएगा। वह ऋण के बोझ से हमेशा चिंतित रहेगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में हमेशा ये समाचार देखने को मिलते हैं कि फलाने जगह पर फलाने व्यक्ति ने अत्यधिक ऋण से आत्महत्या कर लिया। या यह भी सुना जाता है कि बड़े बड़े लोग भी बैंकों से ऋण लेकर के विदेशों को भाग जाते हैं, छुपते फिरते चलते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऋण मुक्त जीवन तीसरा सबसे बड़ा सुख है। तो व्यक्ति को अपने आय का समायोजन इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि उसके ऊपर इतना ऋण न हो कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। छोटी मोटी ऋण जिसे वो चुका सकता है वह ठीक है, लेकिन इतना ऋण नहीं होने चाहिए कि उससे उसके परिवार और उसकी शांति नष्ट हो जाए। और चौथा सुख जो महत्वपूर्ण है वह है निर्दोष जीवन। निर्दोष जीवन का मतलब होता है कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की बुराई न हो। आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध की एक मुद्रा है जिसमें उनका हाथ इस प्रकार का है। ए तर्जनी और अंगुष्ठ दोनों को इस प्रकार के वो करके दिखाते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति में इतना सा भी दोष नहीं होना चाहिए। ये दोष 3 प्रकार के होते हैं। मन का दोष, मन की बुराई। मन की बुराई कौन कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह। जब ये तीनों मन में उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति को दुख होता है।
दूसरे की प्रगति को देख करके जलन होता है, दूसरे की संपत्ति को देख करके लोभ होता है। ये व्यक्ति को भीतर ही भीतर वो जलन करता है और व्यक्ति नष्ट होते रहता है। इसलिए इन तीनों दोषों से मुक्त व्यक्ति सुखी होता है। तो ये मन का दोष है, मन का दुश्मन है, ये भीतर का दुश्मन है। तो इससे मुक्त व्यक्ति मन के दोष से मुक्त व्यक्ति कहलाता है। इसलिए ये इन्हें चित्त का मल कहा गया है, चित्त का आश्रय कहा गया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि निर्दोष मन के लिए व्यक्ति के चित्त के मलों का परिमार्जन करना चाहिए, परिहरण करना चाहिए। दूसरा दोष है वाणी का दोष। कठोर वचन नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं, चापलूसी नहीं करना, ये वाणी का दोष है। और तीसरा दोष है शरीर का दोष है, यानी शरीर से हम किसी का घात न करें, किसी का प्राणघात न करें, किसी को चोट न पहुंचाए। तो ये 3 प्रकार के दोष है, मानसिक दोष, वाचिक दोष और शारीरिक दोष। इन तीनों दोषों से मुक्त व्यक्ति सुखी होता है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध 4 प्रकार के सुख बतलाते हैं। पहला संपत्ति का स्वामी होना, दूसरा संपत्ति का सुख भोगना, तीसरा ऋण मुक्त जीवन और चौथा दोष मुक्त जीवन। ये 4 प्रकार का सुख है जो गृहस्थ को होता है। अगर गृहस्थ अपने जीवन में प्रयत्न करता है तो इन 4 प्रकार के सुखी से वह सुखमय जीवन बीता है और परिवार के साथ, समाज के साथ राष्ट्र की सेवा करता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।